ओए चल पैसे निकाल। मेरे पास नहीं है। नहीं है तो फिर रूम चल। वैसे भी आज मैं सत्तू खा के आऊँ। गुरुजी ने बोला 15 मिनट एक्स्ट्रा टिकूंगा। वो सब छोड़ो, जरूरी बात यह है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। चल बे, गैस भरी हुई तेरे पेट में, मोटी हट। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मोमो और उसका बीएफ गेट के सामने है। शुरू में पैसे मांग रहा था डेट पे जाने के लिए। और हाँ, ये वाली टपाटप वाला डेट है। एक तो पैसे दे वरना रूम पे चल। फिर मोमो कहती है मैं नहीं दूंगी, ना ही पैसे ना ही वो। और फिर और आगे मोमो उसकी दोस्तों के साथ बैठी हुई होती है। मोमो इज सैड जस्ट बिकॉज ये उसका पहला बीएफ था और मोमो को ये पसंद है बिकॉज ये केन टाकाकुरा के जैसा दिखता है। केन टाकाकुरा मोमो का फेवरेट एक्टर है। वर्किंग करते करते मोमो को दिखती है एक बंदा है जो स्टेप मदर फ्रेंड की मानवा पढ़ रहा है और उसे पढ़ते हुए कुछ लौंडे उसे परेशान कर रहा था और मोमो उसके पास जाके बैठ गई ताकि कोई उसे परेशान ना करे। फिर मोमो कहती है देखो जरा ये कौन सा मांगा पढ़ रहे हो? ये तो स्टेप मदर फ्रेंड्स वाली, ये तो मैंने पढ़ी हुई है, तू पढ़, मैं तो चली। अरे मोमो को वो लड़का रोकता है और कहता है आप मेरे से बात कर रही है, इसका मतलब आपको मैं पसंद हूँ। ये लौंडा तो हमारी तरह। ये ओकारुन मैगजीन दिखाती है मोमो को जिसपे एलियन के रिसर्च पर्पस के बारे में है और वो ये सब दिखा रही है क्योंकि उसको भी लगता है मोमो को एलियंस वगैरह में इंटरेस्ट है। बट एक तो मोमो को आज ब्रेकअप हुआ है, ऊपर से उसका मूड भी खराब है, तो वो ये बेचारे भाई की बेइज्जती कर देता है। वो ये बोलती है तेरा कोई दोस्त नहीं है। आई नो शी इज नॉट रॉन्ग, लेकिन ये बात ओकारुन को बुरा लग जाती है। ये कहने के बाद मोमो को रियलाइज होता है कि उसने अनजाने में गलत बात कह दिया है। वो इससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि ये लो अपना बुक। मुझे स्टेप मदर फ्रेंड्स तो नहीं, लेकिन मुझे हिंटाई कॉमिक पसंद है। उसके हिसाब से एलियंस तो नहीं, लेकिन घोस्ट पे विश्वास करती है। ओकारुन ये सुन के हंसते हुए कहता है घोस्ट नामक चीज़ों पे तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो यकीन करेगा। मोमो से घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं, एलियंस नहीं करते। और ओकारुन कहता है एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, घोस्ट नहीं करते। और यहाँ एक छोटी सी लड़ाई हो जाती है। अगर घोस्ट ऐसे होते हैं और एलियंस ऐसे, तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। आगे मोमो और ओकारुन एक दूसरे के साथ शर्त लगाते हैं कॉन्टेस्ट की। अगर घोस्ट रियल हुए तो मोमो जो कहेगा वो ओकारुन को करना पड़ेगा और एलियंस रियल हुए तो ओकारुन जो कहेगा वो मोमो को करना पड़ेगा। रात के टाइम पे मोमो और ओकारुन एक दूसरे को एक ऐसी जगह भेजते हैं जहाँ पे एलियंस और घोस्ट के बारे में बोला जाता है। यहाँ पे वो रहते हैं। मोमो जाती है ब्रेंडेड हॉस्पिटल में जहाँ पे अफवाह है कि एलियंस यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं ह्यूमंस के साथ। और अपना ओकारुन जाता है एक टनल में जहाँ वहाँ के लोगों का मानना है कि उसके अंदर घोस्ट रहते हैं। दोनों ही लोकेशन पर एंटर कर जाते हैं जहाँ ओकारुन मोमो से पूछता है कि तूने घोस्ट कभी देखा है? मोमो कहती है नहीं, तो भूतों पे कैसे यकीन करती है? फिर मोमो बताती है उसके पेरेंट्स नहीं है, वो उसकी दादी के साथ रहती है और उसकी दादी एक स्पिरिट मीडियम है। स्पिरिट मीडियम वो लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं कि उनके पास कोई स्पेशल पावर है जो घोस्ट को कंट्रोल करता है या फिर घोस्ट से कम्युनिकेट कर सकता है। इस वजह से मोमो मानता है कि घोस्ट रियल होते हैं और मोमो उसके बचपन में एक रिचुअल करती थी जिसमें अपने सर के ऊपर ऐसे उंगली रखनी होती थी। इसकी वजह से मोमो के स्कूल फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते थे। इवन मोमो को जो लड़का पसंद था वो भी उनके साथ उसका मजाक उड़ाने लग गया। इस चीज़ पे मोमो को बहुत बुरी लगी कि वो बच्चे लोग उसका दादी का मजाक बना रहे थे। अब मोमो ओकारुन से पूछता है तू एलियंस पे क्यों विश्वास करता है? तूने देखा है क्या? नहीं, पर हेंटाई में देखा है।
मैं मानता हूँ बिकॉज ये एनिमे है। तभी ओकारू नोटिस करता है नीचे किसी के फुटप्रिंट है। जैसे ही ओकारू सामने देखता है उसके सामने एक अजीब सी क्रीचर आ जाता है। इस बुढ़िया ने पक्का कोकेन के नशे करे हुए है। खैर ये घोस्ट है जो कहता है मैं तुम्हें अपना पॉम पॉम दबाने दूंगी बट उसके बदले में मुझे तुम्हारा पीपी चाहिए। मैं सीरियस कह रहा हूँ, एनीमे में भी ऐसा ही कह रहा है। तुम लोग देख लो, हमें नहीं हमारा टारगेट बनाया जा रहा है और मुझे कोई ऐसी डील दे मैं तो मना कर दूंगा। भाई पॉम पॉम दबाने के चक्कर में थोड़ी अपने छोटे छाती को अलविदा कर सकता हूँ। लड़के ढीठ है, लॉयल होते हैं। हाँ ओकारू ये करता है पर मोमो उसे फोन पे मना करता है। तेरे भागने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज वो बुढ़िया तुझे कर्ज कर देगी। कर्ज कर्ज स्पिरिट। जैसे मोमो ने बोला होता है वैसे ही होता है और कॉल कट हो जाता है। मोमो फटाक से हॉस्पिटल से निकल कर बाहर जाता है ताकि ओकारू की हेल्प कर सके। तभी मोमो के सामने 3 लोग आ जाते हैं जो सेम दिख रहे हैं। देख रहे हो तुम लोग, शैडो क्लोन जुत्सु। इससे पहले मोमो कुछ समझे वो लोग मोमो के कपड़े फाड़ देते हैं और उसे बांध देते हैं। ये तो कुछ और ही चल रहा है। खैर ये लोग एलियंस है और ये बोलते हैं मैडम जी हमें तो आपका दोस्त बनना है। और मोमो बोलती है दोस्त कपड़े कौन फाड़ता है। अच्छा ऐसी बात है, ये सब तो हमने इंसानों से ही सीखी है। एलियंस बताते हैं कि इनके प्रजाति में सिर्फ मेल्स एग्जिस्ट करते हैं और ये क्लोन टेक्नोलॉजी को यूज करके रिप्रोड्यूस करते हैं। अब इनको भी ह्यूमंस की तरह रिप्रोड्यूस करना है। हाउ इज पॉसिबल? और वो करने के लिए इनको चाहिए मोमो का बनाना। मोमो का बनाना, मोमो के पास बनाना कब से होने लगा? हम तुम्हारे साथ फोर्स सेम करेंगे, उसके बाद हम तुम्हारा बनाना ऑर्गन ले लेंगे। पहले तो ब्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है ये लोग, पर मोमो इनकी पावर को ओवर पावर कर देती है बिकॉज उसके पास स्पिरिचुअल पावर है। हाँ स्पिरिचुअल पावर्स। क्यों है भाई? अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। खैर अभी मोमो को भी पता नहीं कि उसके पास स्पिरिचुअल पावर्स है, लेकिन मोमो इन लोगों को फिजिकली नहीं रोक सकती। ये लोग मोमो का बस लेने ही वाले होते हैं कि तभी मोमो का फ़ोन बज जाता है। वो एलियन फ़ोन पिक करता है और फ़ोन से ही किक पड़ता है एलियन को। फ़ोन से बाहर आता है अपना ओकारू जो अभी फ़िलहाल बुढ़िया के कंट्रोल में है और फ़ोन से बाहर आते ही एलियन का पीपी काट देता है। भाई ये चूतिया है। ये सब लोग पहले वो बुढ़िया, एलियन, घोस्ट उस चीज़ को ही क्यों टारगेट बना रहे हैं? हमें दर्द हो रहा है देखते देखते। आगे मोमो हेल्प मांगती हुई ओकारू से और इधर एलियन ये सोचता है कि फ़ोन से बाहर आने वाला टेक्नोलॉजी तो हमारे पास भी नहीं है। फिर एलियन अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है और अब एलियन वर्सेस ओकारू का मैच होता है और दूसरा एलियन उसको पेल देता है और वो फिर से बोलता है हमें अपना बनाना दे दो और सरप्राइजली ओकारू बोलता है हाँ ले लो, तुम मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारा हुआ, लेकिन तुम मोमो को कुछ मत करना। सी इज माई फ्रेंड। ओकारू लड़ने का ट्राई करता है, फिर एलियन उसे पेल देता है। फिर एलियन कहता है हमें लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट। ये तो मेरी तरह है बट एलियन भाई तुम्हें लड़कियों से बनाना नहीं मिलेगा। और ये बोलने के बाद एलियन मोमो के साथ शुरू ही करने वाला होता है बट तभी मोमो को उसकी दादी के कुछ मेमोरीज याद आती है जहाँ पे उसकी दादी ने उसको सिखाया था कि हाउ टू रिलीज योर ची, मतलब उसकी पावर को कैसे यूज करे। मोमो वही करती है, वो खुद को फ्री करती है। खतरनाक किक और एलियन की माँ और एलियन सीधा बाहर जाके यूएफओ में लगता है। और हाँ मोमो की दिक्कतें खत्म नहीं हुई, अभी ओकारू मोमो पर अटैक कर देता है। वो इसलिए ऐसा करता है बिकॉज वो बुढ़िया के कंट्रोल में है। अभी वो बुढ़िया के कंट्रोल में है ना। अभी मोमो अपनी पावर से बुढ़िया को अलग कर देता है ओकारू
की बॉडी से। फाइनली बुड़ो इज फ्री। फिर बुढ़िया जाते जाते कहता है, मैंने ओकारुन का पीपी ले लिया, अगर तुम्हें वो चाहिए तो टनल के अंदर आना पड़ेगा। व्हाट द फक, यही देखना बाकी रहेगा था। पहले बुढ़िया ने भाई को कंट्रोल करा, उसके बाद एलियन से लड़वा दिया, फिर पीपी चुरा लिया। वैसे ही उसका भाई से उसका हसीन पल छीन लिया। और हाँ, ये वो हॉस्पिटल में आकर टकराता है और ब्लास्ट कर जाता है और वो दोनों किसी तरह बच जाते हैं। इसी के साथ दोनों ही सही और गलत प्रूफ हो जाते हैं, क्योंकि घोस्ट और एलियन दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। पर हाँ, एलियंस ने मोमो की कपड़े फाड़ दिया था, इसलिए ओकारुन अपने कपड़े उतारकर मोमो को देती है। यह देखकर मोमो का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि जिस वे में ओकारुन ने बोला था उसी वे के अंदर उसका फेवरेट कैरेक्टर भी बोलता है। इस पॉइंट के आने तक मोमो को ओकारुन का नाम ही नहीं पता होता है। तेरा नाम क्या है भाई? मैं केन ताकाकुरा हूँ। एपिसोड ख़त्म। आशा करता हूँ कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। डन 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 की सारी एपिसोड लगातार चैनल पे आते रहेगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और बीच में अगर मन करेगा तो दूसरा कोई और एनिमे भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए सायोनारा।